अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। अल्लाह पाक आप सब के शौक को सलामत रखे जी। सबसे पहले जी, जो आपने पहले क्लिप देखा है वो इस मुर्गे की मादी थी, उसका देखा है आपने क्या हुआ है। उसे रानी खेत का बेसिकली अटैक हुआ था और आप बीमारी आने से पहले ही आप लोग उस चीज़ का इलाज कर लें ताकि बाद में आने वाली मुश्किलात से आप बचें। सबसे पहले तो इस मुर्गे का शौक करें जी, आप आंख चेक करें, इसकी फेस क्वालिटी चेक करें। ब्लू रिंग है और रेड कलर के डोरे इसकी आंख में, ठीक है। उसके बाद इसके पल्ले चेक करें, माशाल्लाह बहुत मजबूत जिसामत का मालिक है। ये दूसरा पल्ला है इसका। उसके बाद ये नलियां रखने का स्टाइल आप इसका सिर्फ चेक करें, कांप रही है और चौरस नली है, ये आप देखें, ठीक है। उसके बाद मजबूत जोड़ माशाल्लाह से, और हल्का सा खलदुम है लेकिन बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त जिसामत का मालिक है। अब हुआ ये कि रात को तो बिल्कुल ही ठीक थी इसके साथ की मादी। अभी सुबह में जब ऊपर आया तो देखा मैंने मादी जो थी वो सुस्त हुई हुई थी और इस तरह, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह की हरकतें कर रही थी। तो मेरे पास बेसिकली रानी खेत के लिए कोई भी इस तरह का इंजेक्शन वगैरह नहीं पड़ा हुआ था, तो घर में जो मेडिसिन वगैरह थी वो इस्तेमाल कराई मैंने। लेकिन उसके बाद मुर्गी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकी और उसके बाद हमने उसे छुरी फेर ली। तो वो वाला पार्ट मैं नहीं अटैच कर सकता था, लेकिन यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से मैं नहीं अटैच कर सकता था। तो ये कुछ दवाइयाँ जी, ये भी हम लेकर आए हैं मेडिकल स्टोर से, और कुछ जानवरों के जो अस्पताल होते हैं वहाँ से मिलेंगी और कुछ मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। ये भी मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और इनका इस्तेमाल किस तरीके से कराना है ताकि बाद में होने वाली मुश्किलात से आप बच सकें, आपके परिंदे महफूज रहें, आपका शौक महफूज रहे और उन्हें रानी खेत बीमारियों की आप समझ लें माँ है, ठीक है। ये ज़िंदगी में एक बार मुर्गों को लाजमी होती है और 90% जो मुर्गियाँ हैं ना, इसमें सरवाइव नहीं कर सकते और जान की बाजी वो हार जाते हैं। कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है, तो बेसिकली ये मेरा मेल नहीं था और इसके साथ की जो मादी थी वो भी हमारे बहुत ही प्यारे जैन भाई हैं, उनकी मादी और ये नर थे, जिनमें से मादी जो है वो तो ज़ाया हो चुकी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एहतियात पहले करें ताकि बाद में होने वाले नुकसान से और जो मसले मसाइल हैं उनसे आप बच सकें। मेरे पास भी जो परिंदे हैं मैं उनको डेली बेसिस पे मेडिसिन का इस्तेमाल कराता रहता हूँ वक्फे से। तो उनमें कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो आप इस्तेमाल कराएं तो आपको फ़ायदा हो और आप इस तरह की बीमारियों से बच सकें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, ये एक इंजेक्शन है जी, टिलोफेन। ये आपको किसी भी जानवरों की मेडिसिन वाली दुकान से मिल जाएगी। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जी। आपके पास अगर कोई भी दवाई नहीं है ना, तो ये एक इंजेक्शन अगर आपके पास हो ना, तो आप 90% बीमारियों से बच सकते हैं। बेसिकली ये होता है इंजेक्शन, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है छोटा और एक आता है बड़ा। ये है बड़े वाला और इसकी जो नई कीमत है वो है 1900 रुपये और पुरानी कीमत पे ये हमें मिला है 1600 रुपये का। और जो छोटे वाला है उसकी पुरानी कीमत थी 700 रुपये और उसकी जो नई कीमत है वो है 900 रुपये। तो ये है बड़े वाला। अब ये वाला जो इंजेक्शन है ये आपका तकरीबन 6 से 7 महीने इजीली निकाल जाएगा। अब ये आपने लगाना किस तरह, अब ये छोटा सिरिंज, अब ये जो सिरिंज है इसके ऊपर आप देख सकते हैं, आपको ये गिनती नजर आ रही होगी, ठीक है। जो बड़े परिंदे हैं ना, आपने ये 0.3 सीसी जो लिखा हुआ है ना, इधर तक आपने भर के इनकी चेस्ट के अंदर लगा देना। आप चेस्ट में दरमियान में हड्डी होती है और साइडों पे गोश्त होता है। जो साइडों पे गोश्त है ना, आपने उस जगह पे इस तरीके से लगाना है कि बिल्कुल सीधी जो ये टिप होती है ये सीधी नहीं घुसानी है, आपने इसे हल्का सा तिरछा करके घुसाना है और कोशिश करनी है आपने कि इसे ना लगे, उनकी हड्डी के अंदर ना लगे। अगर हड्डी के अंदर लग गया तो वो बहुत ज़्यादा ही मसला करता है बाद में, ठीक है। पहली चीज़ तो होगी टिलोफिन इंजेक्शन। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, ये ड्रॉप्स आते हैं रानी खेत के लिए। ये ड्रॉप्स आपने किस तरीके से इस्तेमाल कराने हैं, जो भी इन्फेक्टेड बर्ड है ना आपका, उसको आपने 3-3 कतरे आपने उसकी सुबह और शाम उसके मुंह में मुंह खोल के डाल देने, या फिर आपने
1.5 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 5 से 8 कतरे आपने शामिल कर देने और वो वाला पानी उनको इस्तेमाल कराना है नीम गर्म। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ गई, ये बेसिकली जो आपके हल्के फुल्के परिंदे बीमार होते हैं ना, तो उनके लिए आपने करानी है। और ये आपने बीमारी के वक्त तो इस्तेमाल करानी है, आप ये एहतियात के तौर पे भी इस्तेमाल कराया करें। ये है जी पहला सिरप पेनाडोल, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिरप आ गया ये फ्लैजियल। उसके बाद तीसरा सिरप आ गया एरिनेक। ये 3 सिरप हैं जी। ये अब आपने किस तरीके से इस्तेमाल कराने हैं, ये 3 सिरप ये आपने इस्तेमाल कराने हैं इस तरीके से जी कि अगर आपके परिंदों को कोई भी आप इस तरह बीठे वगैरह देख सकते हैं कि अगर वो नरम है ना, पेचेस वगैरह कर रहे हैं, तो आपने फ्लैजियल का इस्तेमाल कराना है, ठीक है। हल्का सा ही आपको बीमारी लगे ना, तो आपने फ्लैजियल का इस्तेमाल कराना है। उसके अलावा डेली यूज में आप उन्हें एरिनेक इस्तेमाल कराएं। 1 लीटर पानी में तकरीबन 1 ढक्कन इसका डाल दें। ये आपने हफ्ते में एक बार लाजमी इस्तेमाल करानी है, यानी सवार वाले दिन आपने पानी में 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डाल के एरिनेक दे देना है। मंगल वाले दिन आपने 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डाल के फ्लैजियल दे देना है। और बुध वाले दिन आपने पेनाडोल डाल के दे देनी है। जुमरात वाले दिन आपने इसी तरह ही सादा पानी डाल देना है। जुम्मे वाले दिन आपने सेमोस्ट्रेस का वल्टीमाइटमेंट आता है, ये आपने इस्तेमाल कराना है। अपने चूजे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, ये इनके अंदर तमाम बीमारियों को ख़त्म करता है और इनको बेहतरीन कुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करता है और बेहतरीन इनके अंदर नशोनुमा में मदद फराहम करता है। इसी तक मैंने भर लिया। आपने कोशिश करनी है कि अंदर जितनी भी हवा है ना, उसको आप निकाल लें पहले, और जब ड्रॉप्स आने लग जाए ना इसके, फिर आप उसके पर में लगाएं, या फिर आप पर में लगाएं या फिर आप उसकी चेस्ट में लगाएं। तो पर में लगाने का ये तरीका है ना कि ये आपने गोश्त ढूंढना है। ये गोश्त है ना, तो इसके अंदर आपने हल्का सा इंजेक्ट करके, तिरछा इंजेक्ट करना है, सीधा इंजेक्ट नहीं करना। और पीछे से सारी दवाई को आराम आराम से इसके अंदर मुंतकिल कर देना है। और फिर बिल्कुल आराम से इस तरह अंगूठा रख के आपने वो कर देना। जितने भी इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं आपने उनको ये इसी तरीके से इस्तेमाल कराना है। और ये डेली एक इंजेक्शन आपने 0.33 का देना है। और उसके बाद ये जो रानी खेत के ड्रॉप्स हैं, ये सुबह और शाम आपने 3-3 ड्रॉप्स इनके मुंह खोल के अंदर मुंह में डालने हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी वो जो 3 परिंदे हैं ये इन्फेक्टेड हैं, इन्हें इसी वजह से साइड पे किया हुआ है कि इन पे बीमारी का अटैक हुआ है। और ये 3 परिंदे हैं जो इन्फेक्टेड हैं, तो इन तीनों को भी एक एक करके हम इंजेक्शन लगाएंगे। उसके बाद ये रानी खेत वाले ड्रॉप्स जो हैं ये एक एक करके देंगे इन तीनों को, इंशाल्लाह इनसे इन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने तीनों बर्ड्स को इंजेक्शन लगा दिया। जिसकी चेस्ट में लग सकता था उसके मैंने चेस्ट में लगाया, और जिसके पर में लग सकता था पर में। आपने कोशिश करनी है कि जिस परिंदे को सोखड़े की बीमारी है, यानी कि उसकी चेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने उसको चेस्ट में नहीं लगाना, क्योंकि चेस्ट में उसके फिर हड्डी में लगने का ख़तरा होता है और वो फिर उधर इन्फेक्शन और ज़्यादा क्रिएट कर देती है। तो ये तीनों को मैंने लगा दिया। यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता था। उसके बाद ये वाला जो रानी खेत का है ड्रॉप्स हैं जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं, तो ये वाले अब 3-3 करके मैं इन तीनों के मुंह में डालूंगा ड्रॉप्स, 3 सुबह 3 शाम। और वो वाला जो इंजेक्शन है वो अब कल 24 घंटे बाद इन्हें दोबारा लगाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको भागते दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो उसके बाद आपने वही वाला फ्लैजियल एक दिन इस्तेमाल कराना है, एरिनेक इस्तेमाल कराना है, पेनाडोल या ब्रूफन आपने इस्तेमाल कराना है, और सेमोस्ट्रेस का मल्टीविटामिन आपने वक्फे वक्फे से इस्तेमाल कराते रहना है। और अपने बर्ड्स को आपने कोशिश करनी है कि कभी भी आपने ठंडा पानी नहीं डालना, उन्हें हमेशा गर्म पानी डालना है, बेहतरीन खुराक डालनी है, उनको ठंड से बचाना है। रात के टाइम आपने उन्हें बंद कर देना है, और उनके जो रखने वाली जगह जहाँ पे आप उन्हें बंद करते हैं, कोशिश करना है आपने कि वहाँ पे आपने उनको मुकम्मल तौर पे कवर कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। ये वाली ड्रॉप डालने की वीडियो मैं साथ अटैच कर दूंगा इनमें, तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आप मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज़।